गंदे मिट्टी के तेल की बदबू को दूर करने के लिए 3 बार नहाया हूं। अभी भी ऐसा लगता है जैसे मिट्टी के तेल की बदबू मेरे जिस्म से आ रही है। अरे बेटा, क्या जरूरत थी इतना नहाने की? ये मौसम है नहाने का, कर ली ना अपनी तबीयत खराब। हाय वाह, मेरे पूरे जिस्म में बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा, मैं ऐसा करती हूँ कि तेरे लिए दवाई लेकर आती हूँ, ये ना हो कि तबीयत ज्यादा खराब हो जाए। अम्मा, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। क्या हो गया, पागल हो गई हो? तुम्हें लेकर नहीं जा सकती, बाहर जाना एक बहुत बड़ा रिस्क है, मैं अकेले ही जाऊंगी। अम्मा, यहाँ घर पर अकेले इस शख्स के साथ रहना भी ठीक नहीं है। वैसे भी मुझे इस पर कोई एतबार नहीं है। फरवा, मेरी तबीयत खराब होने की वजह से बिल्कुल बेहाल हुआ वो। वादा करता हूँ इस पूरी जिंदगी तुम्हें कोई तकलीफ नहीं दूंगा। अच्छा फिर तंग नहीं करो, मैं अभी दवाई लेकर आती हूँ, ठीक है? तो बताओ, तुमने सबसे पहले बैग्स लेने हैं, सैंडल्स लेनी है या फिर ड्रेसेस? यार उधर ना एक कुर्ते की शॉप है, मुझे ना वहाँ पर एक कुर्ता पसंद आया है मुझे। अच्छा, वो जो उससे सेकंड वाली है। अच्छा चलो ठीक है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैं शॉपिंग पे आई हुई हूँ। यहाँ पे मैम असमारा और उनके साथ एक लड़की है, शॉपिंग कर रही हैं। मैं सोच रही थी अगर आप नज़दीक में हैं कहीं तो आ जाते, हमारा वो प्लान हो जाता। वो समझती आप मेरे साथ हैं, आप मुझे शॉपिंग करवा रहे हैं। ओके सर। स्मारा, यह हारिस के साथ कौन है? हारिस इस हद तक गिर जाएगा मैं नहीं सोच सकती थी। मैं अभी जाके इसका दिमाग दुरुस्त करती हूँ। हर्षी, हर्षी रुको। हारिस, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतने नीच निकलोगे। शट अप अर्शी। डोंट यू डेयर टू से मी। मुझे शट अप कॉल देने से पहले अपने गिरबान में झांको। पहले मेरी जिंदगी बर्बाद की, अब मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद करना चाहते हो तुम? I said shut up अर्शी। तुम्हें इतनी भी शर्म नहीं आती कि आंटी बीमार है, कैंसर से लड़ रही है वो, और तुम यहाँ पर लोगों को अय्याशियां करवाते हुए फिर रहे हो। जस्ट शेम ऑन यू हारिस, शेम ऑन यू। प्लीज चलो, प्लीज। आई एम सॉरी सर, मेरी वजह से। नहीं, तुम्हारी कोई गलती नहीं। चलो let's go। स्मारा, स्मारा क्या हो गया यार? सारे रास्ते तुम खामोश थी, कुछ तो कहो। तुम्हें हारिस के साथ इस तरह मिसबिहेव नहीं करना चाहिए था। तो मैंने कुछ गलत तो नहीं किया, जो सच था वही तो कहा है मैंने। वो कौन सी जगह थी सच बोलने की? मुझे भी तो सच मालूम था, मैंने तो नहीं कहा। सब्र, इत्मीनान, हौसला रखना भी ना किरदार की मजबूती होती है, और तुम में ये तीनों ही चीजें नहीं है। तुम अभी उस शख्स की हिमायत कर रही हो? वो कोई और नहीं, मेरा कजन है, और मैं अपनी फैमिली मेंबर में से किसी को भी इस तरह सरेआम बेइज्जत होता नहीं देख सकती। हाँ, मैंने नहीं सोचा उस वक्त कि मैंने गलत किया।
अर्शी, यही तो तुम्हारा सबसे बड़ा वीक पॉइंट है। तुम जज्बाती हो जाती हो, सोचने समझने की सलाहियत खो देती हो। मैं फूफो की मुश्किलात समझ सकती हूँ, किस तरह फूफा से वो तुम्हें कवर करती होंगी। अस्मारा, हारिस को तुम्हें वहां देखकर शौक नहीं लगा? लगा था शौक। फिर तो उसकी हिमायत करने का तुम्हारा कोई हक नहीं बनता। वो जो कुछ भी करे, मैं अब भी उससे इतनी मोहब्बत करती हूँ कि सरेआम उसे बेइज्जत नहीं कर सकती। और तुम्हें ताई अम्मी का इस तरह ताना नहीं देना चाहिए था। कितना हर्ट हुआ होगा हारिस। तुम माँ की मोहब्बत को इस तरह पामाल नहीं कर सकती अर्शी। आई एम सॉरी सर, मेरी वजह से आपकी इतनी इंसल्ट हुई। तुम्हें बुरा फील करने की जरूरत नहीं आई। जो कुछ हुआ उसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। लेकिन सर आप इतने अच्छे इंसान हैं, आप ये सब डिजर्व नहीं करते थे, इतने बुरे अल्फाज। क्या फर्क पड़ता, ये दुनिया अच्छे इंसानों के लिए है ही नहीं। पर अच्छे लोगों के दम से ही तो ये दुनिया कायम है सर। आपने और सर जाहिद ने जिस तरह मेरा और मेरी फैमिली का ख्याल रखा है, मैं कभी भी नहीं भूल सकती। I understand your sentiment. फिर भी मैं यही कहूंगा कि तुम मजीद बुरा फील मत करो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। रही बात अच्छाई की या नेकी की, तो उसका सिला तो अल्लाह ताला ही देता है ना, इंसानों के बस की बात तो है भी नहीं। हाँ, अगर तुम मेरे लिए कुछ कर सकती हो तो इतना जरूर करो कि मेरी मम्मा को अपनी दुआओं में याद रखो। सर मेरी दुआएं हमेशा आप लोगों के साथ हैं। थैंक यू। अस्मारा, मुझे अभी किसी से बात नहीं करनी, मैं अकेले रहना चाहती हूँ। खुदा का शुक्र है अब इनकी तबीयत में कुछ सुकून आया है। अच्छा बेटा, मुझे एक काम से जाना है, परेशान मत होना, हारिस अभी आ जाएगा। ओके? तायबा, जी बेटा। वो ताई अम्मी का ट्रीटमेंट घर पर नहीं हो सकता? वो एक्चुअली हॉस्पिटल से फेड अप हो चुकी हैं। बेटा मैंने डॉक्टर से बात की थी, उनका कहना है कि हालत बहुत नाजुक है, ये बेबस हैं काम से। मुझे लगता है हमारे घर से खुशियां रूठ गई हैं, घर जाने को दिल ही नहीं करता। हर वक्त तुम्हारी ताई और हारिस के बारे में सोचता रहता। मैं मजबूर हो गया हूं। मैं परेशान मत हो, अल्लाह पाक सब बेहतर कर देंगे।